अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। शहरे इक़्तिदार में सहाफती इक़्तिदार के साथ खिलवाड़। 24 न्यूज की निहत्ती खातून रिपोर्टर सबा बजीर और रिपोर्टर इरफान मलिक के साथ FIA एहलकारों की गुंडागर्दी। खातून को हब से बेजा में रखा, मोबाइल फोन छीना। मर्द एहलकारों ने बाजू से पकड़कर खींचा, मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला। जुर्म सिर्फ यह था कि चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की VVIP ट्रीटमेंट की तस्वीर क्यों ली। वजीर आजम साहिब, सबा बजीर मरियम तो नहीं मगर किसी की बेटी तो है। क्या हुआ जो पुलिस एहलकारों की फौज उसके साथ नहीं? मरियम को सल्यूट और सबा बजीर की किस्मत में धक्के और हब्से भेजा। अगर ऐसा ही सुलूक वजीर आजम की बेटी से हो तो क्या आप खामोश रहेंगे? 24 न्यूज की खबर पर वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मेरे पास मेरे ऊपर कौन करता है? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। आओ मेरे पास किसकी हिम्मत है? मैं दो दो आओ मेरे पास मेरे ऊपर कौन करता है? अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। कानून के रखवाले ने कानून का तमाशा बना दिया। मर्द हो तो आओ मेरा मुकाबला करो। कौन है लड़ने वाला? आए मुझसे लड़े, मैं तुम्हारा बाप हूँ। FIA एहलकार की खुल्लम खुल्ला बदमाशी। सहाफी एहतजाज के लिए आगे बढ़े तो एहलकार कैमरे के सामने गालियां बकता रहा। 24 न्यूज की रिपोर्टर सबा बजीर से FIA एहलकारों की गुंडागर्दी। आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। साबिक सदर ने सवाल किया, खातून सहाफी से बदतमीजी गिरी हुई हरकत है, मीडिया से क्या छुपाया जा रहा है? हुकूमत की बोखलाहट बेनकाब हो गई। पैनामा केस का पहला शिकार चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी गिरफ्तार। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में जमानत मुस्तरद। FIA हेडक्वार्टर मुंतकिल। हटाने के सिवा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं रहा। सीनियर कमिश्नर को कायम मकायम चेयरमैन लगाने पर गौर। मनी ट्रेल की तलाश के केस में फैसला महफूज। वजीर आजम महफूज या गैर महफूज, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। गारंटी देते हैं नाअहली का मामला जेरे गौर लाएंगे। फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, JIT ने अपनी बसात से बढ़कर काम किया। ट्रायल का फैसला दिया तो ये फेयर ट्रायल होगा। हुकूमत का आखिरी वक्त में एक और ताखीरी हरबा। पैनामा केस की समाअत, JIT की कार्रवाई, अमल दरामद बेंच के 5 दिन। हुकूमत मनी ट्रेल पेश करने में नाकाम। तकरीर में वजीर आजम ने जिन जराए का जिक्र किया, अदालत फैसला महफूज होने तक उनकी मुंतजर रही। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की नई दस्तावेजात जमा कराने की इस्तदा मुस्तरद। हम पहले ही थक चुके हैं। फरीकैन ने अच्छे दलाइल दिए लेकिन मजीद सुनने की हिम्मत नहीं। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन का जवाब। खुल गया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, अब बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मीडिया सासे साबित ना कर सकें तो जिम्मेदार बाप नहीं, सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए, अवामी ओहदा रखने वालों की आमदन असासों के मुताबिक ना हो तो क्या होगा? मरियम नवाज के जेरे कफालत होने के वाज़ेह शवाहिद नहीं मिले। बेनिफिशियल मालिक मान भी लें तो जेरे कफालत होने का मामला सामने आएगा। डार के वकील एक बार फिर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते रहे। वजीर खजाना का 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड अदालत में पेश।
जवाब में अदालती तहफुजात दूर करने की कोशिश की। बिला वजह एहतसाब में घसीटना कबूल नहीं, वकील तारिक हसन के दलाइल। क्या आप फिर शरीफ खानदान के खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। मजीद कहा, अब डब्बा सारा दिन टीवी की जीनत बनेगा। जस्टिस एजाज अफजल बोले, कानून के दायरे में रहकर लहरों के खिलाफ तैरना पड़ा तो तैर लेंगे। आखिरी रोज यादगार दलाइल। शरीफ फैमिली पनामा से इकामा तक पहुंच गई। कतरी खत के सिवा इनके पास कुछ नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि लाहौर में सादिक और इस्लामाबाद में करप्ट हो। जहां देखो बेनामीदार हैं। JIT के सुपर 6 ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक रहने के काबिल मुल्क है। शेख रशीद के सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दलाइल। आज की सबसे बड़ी खबर 24 न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज होते ही वजीर आजम हाउस में हलचल। नवाज शरीफ के अहले खाना का कुछ सामान पंजाब हाउस मुंतकिल। तज्जियाकार चौधरी गुलाम हुसैन का बड़ा इंकशाफ। वजीर आजम की लीगल टीम अपने मुंह मियां मिट्ठू। मुशावरती इजलास में कानूनी टीम ने बताया, मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। अदालत नामुकम्मल शवाहिद पर इंतहाई फैसला नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने कहा, कोई जुर्म नहीं किया, इम्तिहान में सुर्खरू होंगे। वजीर आजम से शहबाज शरीफ और अचकजी की भी मुलाकातें। वजीर आजम ने अहम तरीन मुशावरती इजलास में भी वजीर दाखिला को ना बुलाया। चौधरी निसार अब इतवार को शाम 5 बजे खामोशी तोड़ेंगे। साद रफीक और राना तनवीर चौधरी निसार को मनाने में नाकाम। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी अब राजी करने की कोशिश करेंगे। अनुशा रहमान की पर्ची पर डार साहिब के पसीने छूट गए। इंतखाबी इस्लाहात के इजलास के दौरान जफर हिजाजी की गिरफ्तारी और अदालती फैसले की पर्ची वजीर खजाना को मिली तो रंग फीका पड़ गया, उंगलियां चुबाते रहे। नैब का हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने का फैसला। नैब के वकील चौधरी अकबर ताड़ड़ का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अदालती फैसले के बाद इमरान खान पागल हो जाएंगे। आबिद शेर अली नवाज शरीफ को अगली बार भी वजीर आजम बनाने के लिए पुरुमीद। वजीर ममलकत मरियम औरंगजेब की इदारों पर तनकीद। कहती हैं, वजीर आजम के खिलाफ सबूत नहीं मिले, अब तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ के पास रुखसती के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजीर आजम खुद ओहदा खाली करते हैं या सजा के बाद छोड़ते हैं, फैसला खुद करेंगे। कप्तान की जेर सदारत इजलास, पैनामा केस के मतवक्के फैसले और पारी लाहे अमल पर मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, लड़ाई फर्दे वाहिद या खानदान से नहीं, निजाम के खिलाफ है। जहांगीर तरीन बोले, नवाज शरीफ का इख्तिदार पर रहने का कोई जवाज नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम ने कौम, पार्लियामेंट और अदालत से झूठ बोला, ना अहल होंगे, जेल भी जाएंगे। असद उमर ने कहा, पहली मर्तबा वजीर आजम का शफाफ तरीके से एहतसाब हो रहा है। सर बड़ी तलाश कर रहे हैं, बड़ी याद आ रही है, खैरियत है जी मेरे तो मैं खुश रहता हूँ यार। तल्ख जुमलों के जवाब में तंज के तीर। नईम बुखारी मोटू गैंग की तलाश में निकल पड़े। सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते ही आवाजें देने लगे, कहने लगे, कहां है मोटू गैंग। आप तो प्लेयर ही थे। देखिए भाई, ये वो लोग हैं जो टूर्नामेंट नहीं खेले लेकिन ट्रॉफी लेने में सबसे आगे आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं फवाद साहब उस वक्त प्लेयर ही नहीं थे जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। 12वें प्लेयर थे क्या? 12 भी नहीं थे, लेकिन होता किसी यही जगह पे है। नाम नहीं था, लेकिन ये होता यही है, कई दफा 12वां खिलाड़ी टीम को जितवाता है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में दिलचस्प जुमलेबाजी। वो ट्रॉफी लेने आ गए जो मैच ही नहीं खेले। फवाद चौधरी का मुकालमा,
मैच शुरू होते वक्त आप तो प्लेयर ही नहीं थे, कभी कभी 12वां खिलाड़ी भी मैच जितवाता है। फैसल करीम कुंडी का जवाब। पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए, बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा शरीफ खानदान इदारों से तसादुम का रास्ता इख्तियार ना करे। शेरी रहमान कहती हैं नून लीग सुप्रीम कोर्ट को ललकार रही है। कमर जमान कायरा ने चिराग बुझते वक्त फड़फड़ाता है। वजीर आजम की घबराहट बताती है फैसले का इल्म हो गया। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले कौम के खैर खा नहीं, धरने देकर मईशत को अरबों का नुकसान पहुंचाने वाले अवाम के दुश्मन हैं। आम इंतखाबात में मनफी सियासत का जनाजा निकलेगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और काफ लीग का कोई रुकन दस्तखत के लिए शरीक ना हुआ। वजीर खजाना कहते हैं आइंदा इंतखाबात नए इंतखाबी कानून के तहत होंगे। दो 2018 के आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होने का खदशा। छठी मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज का ऐलान अगस्त में होगा। तफसील अप्रैल 2018 में आएगी। इस्लामाबाद में दानियाल अजीज के घर को सील करने का मामला। लीगी रहनुमा का मेयर को टेलीफोन। रिहायशी जगह पर तिजारती सरगर्मियों का एतराफ। तिजारती सरगर्मियां खत्म करने के लिए सीडीए को हल्फनामा दे दिया। कराची में पुलिस अमन दुश्मनों के निशाने पर आ गई। कोरंगी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 अहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक। आईजी सिंध ने डीआईजी ईस्ट से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। लड़की के घर वाले दोनों को कत्ल करके फरार हो गए हैं। पुलिस का बयान। कराची में पीएसपी के कारकुनान नदीम मुल्ला और राशिद के कत्ल का मुकदमा मुत्तहिदा लंदन के खिलाफ दर्ज। दोनों मुत्तहिदा लंदन छोड़कर पाक सरजमीन पार्टी में आए थे। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध से भर्ती के इख्तियारात भी वापस ले लिए। सेक्रेटरी दाखिला को नई भर्तियां करने का हुक्म। मुल्तान के पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर्स का रिक्रूट्स पर तशद्दुद। सेंटर के बाहर रिक्रूट्स का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मतलब निकलते ही अमेरिका ने आंखें फेर ली। पाकिस्तान को कोalition सपोर्ट फंड्स की अदायगी रोक दी। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई न करने का बहाना बना लिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है अमेरिकी वजीर दिफा ने पाकिस्तानी इक़दामात की तौसीक नहीं की। कंट्रोल लाइन पर लेपर सेक्टर में फिर भारत की इश्तियाल अंगेजी। शहरी आबादी पर फायरिंग से 1 नौजवान शहीद, 4 शदीद जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी हलाक। आईएसपीआर का बयान। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, तालीमी और कारोबारी इदारे बंद। भारतीय फौज एहतजाज